हॉस्पिटल का राज ये है कि कांग्रेस सरकार जब केंद्र में थी तो कांग्रेस सरकार के बहुत बड़े लीडर प्रिय रंजन दास मुंशी, जिसको एम्स के नाम से दुनिया जानती है, उसका ब्रांच वहाँ से वो अप्रूवल लेके आए थे, सैंक्शन करके उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए साल के अंदर काम कर दूंगा कि ये लोग भूल जाएंगे कि 50 साल में क्या क्या किए थे चौधरी साहब और डॉक्टर सादिकुल इस्लाम ने 5 साल में क्या किया। मैं डंके की चोट में बोल रहा हूँ, लोग नोट कर ले कि मैं हर पंचायत में एम्बुलेंस का व्यवस्था करूँगा। अंग्रेज नहीं कर पाए तो तुम अंग्रेज की औलाद कैसे करोगे? डिवाइड एंड रूल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। आज हम मौजूद हैं उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर विधानसभा में और इस्लामपुर विधानसभा से संयुक्त मोर्चा कांग्रेस के प्रार्थी जनाब डॉक्टर सादिकुल इस्लाम साहब हमारे साथ हैं। आइए इनसे 2-4 सवाल करते हैं, क्योंकि राजनीति से पहले ये एक खुद में इनकी एक शख्सियत थी कि ये लोगों के बीच, गरीब लोगों के बीच हमेशा रहा करते थे। इनकलाब फाउंडेशन के ज़रिए से बहुत लोगों की इन्होंने मदद भी की, एक इनका चेहरा था। लेकिन आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीति में आने का इनका क्या मकसद है। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में, और मैं जानना चाहता हूं कि इनकलाब फाउंडेशन के ज़रिए से आपने ज़मीन पे काफ़ी लोगों की मदद भी की और एक अलग सी पहचान भी थी आपकी, लेकिन क्या ऐसा आपने देखा कि आपको राजनीति में आना पड़ा? जबकि ये कहा जाता है कि अगर हम कहें कि पहले एक सियासत जज्बे खिदमत के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी अगर राजनीति को देखें, सियासत को देखें, तो ये एक बिजनेस, तिजारत बन के रह गया है। और ऐसे में आप राजनीति में आए हैं, क्या मजबूरी रही होगी? देखिए, मेरी कोई मजबूरी नहीं रही है। मैं सियासत में आया हूँ नहीं, मैं लाया गया हूँ। ठीक है, बोला ना, मैं आया नहीं हूँ, मैं बुलाया गया हूँ। जैसे आपको पता है कि हमारी ये जो सरजमीन है, इस्लामपुर विधानसभा को ले लीजिए या हमारा डिस्ट्रिक्ट को ले लीजिए, इस सरजमीन में बहुत सारे लोगों ने हुकूमतें की और यहाँ से एमएलए बने, एमपी बने। ठीक है, जिसमें इस्लामपुर सर फहरिस्त आप रख सकते हैं कि 50 सालों से एक आदमी यहाँ से एमएलए बन रहे हैं। ठीक है, और उनका जो योगदान कहिए, कंट्रीब्यूशन कहिए, वो ज़ीरो है, रिजल्ट कोई ज़ीरो है। तो एक विधानसभा में अगर एक आदमी 50 साल नहीं 10 साल भी एमएलए रहे किसी भी पार्टी का, तो उस विधानसभा का नक्शा बदल के रख देगा, जो मैं मानता हूँ। तो यहाँ के लोगों में हमेशा क्या था, बोलिए तो हमारे सुरजापुरी का एक कहावत है ना, नाई मामू से खाना मामू अच्छा। ठीक है, एक कहावत है कि कोई नहीं है तो चलो भुट्टा चौधरी साहब दे दो, है ना। ये एक परसेप्शन लोगों का बना हुआ था कि चौधरी साहब के टक्कर में कोई नहीं है, तो इसलिए वोट तो हमको चौधरी साहब को देना पड़ेगा। ये बदरजा मजबूरी हुआ है। 50 साल से अगर वो हैं तो उनके अंदर कोई काबिलियत है, कुछ होगा ना कि 50 साल ये काबिलियत। देखिए, नेता जो होते हैं ना, सब नेता को नहीं कहूँगा मैं, बहुत सारे नेता और लीडरों की जो है चतुराई होती है, चालाकी होती है, क्लेवर होता है, टैलेंट होता है कि नेता लोग ये सोचते हैं कि हम पब्लिक को कैसे बेवकूफ़ बना करके वोट लें। एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ, इसी की कड़ी है कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा हरा हरा सपना दिखाया देश को कि देश के तमाम लोग ये समझे कि बाप कोई अलाउद्दीन का चिराग लेके आ गया है नरेंद्र मोदी, और उस चिराग से पूरा हिंदुस्तान जो है पूरी दुनिया की नज़र में उजाला हो जाएगा और ये हमारे हिंदुस्तान को तरक्की के रास्ते में गामजन कर देगा। ये लोग धोखा खा गए। उसके बाद पिछले 6-7 सालों में देश के लोगों ने दे दिया कि वो टाई फीस, मतलब जो बोलते हैं ना कि कुछ नहीं है, वो जो बोला था वो अलग बात थी और जो ज़मीन में वो कर रहा है वो अलग बात है। उसी तरह चौधरी साहब यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाने में 50 साल तक वो कामयाब रहे। ये उनका क्लेवर है, उनका टैलेंट है, उनकी सियासी बसीरत है कि उन्होंने 50 साल तक एक विधानसभा में एमएलए बन के गए, लेकिन 50 साल में उन्होंने किसी तरह का कोई काम नहीं किया। आज उनके लोग गिन रहे हैं कि ये क्या कहते हैं कि आपका हॉस्पिटल बना, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आप उस हॉस्पिटल का राज जानते हैं? वो हॉस्पिटल का राज ये है कि कांग्रेस सरकार जब केंद्र में थी तो कांग्रेस सरकार के बहुत बड़े लीडर और पिलर कहिए, वो प्रिय रंजन दास मुंशी, ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज
जिसको एम्स के नाम से दुनिया जानती है, उसका ब्रांच वहाँ से वो अप्रूवल लेके आए थे सैंक्शन करके उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए। और हमारे राज्य की माननीय ममता बनर्जी इस गरीब इलाके के उस ब्रांच को एम्स हॉस्पिटल को जो अप्रूवल लेके आए थे सैंक्शन करके, वो अपने पावर का इस्तेमाल करके वो नदिया डिस्ट्रिक्ट में लेके चले गए। और नदिया डिस्ट्रिक्ट का ज्योग्राफी और नॉलेज अगर आपके पास होगा, कल्याणी से 68 या 70 किलोमीटर अप्रॉक्स है, कलकत्ता है। तो जिस तरह आपके यहाँ से सिलीगुड़ी का डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस जो है आपका कोलकाता है। कोलकाता एक मेट्रो सिटी है, फर्स्ट कैपिटल ऑफ इंडिया है। वहाँ हज़ारों सुविधाएं हॉस्पिटल का और हेल्थ से रिलेटेड, अपोलो वहाँ है, मेडिका वहाँ है, फेयरलेस वहाँ है, आपका जिसको पीजी हमारे यहाँ बोलते हैं SSKM हॉस्पिटल वहाँ है, और भी मैक्स वहाँ है। बड़े बड़े नर्सिंग होम प्राइवेट और सरकारी है। वहाँ के लोग और कलकत्ता के कुर्बो जवार आसपास के नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट के लोग वहाँ इजीली वहाँ जाके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फिर इस गरीब इलाके का कौन नहीं जानता, उत्तर दिनाजपुर गरीब इलाका है, कौन नहीं जानता यहाँ के लोग मुफलिसी और बेरोजगारी की जिंदगी जी रहे हैं, कौन नहीं जानता यहाँ हेल्थ का कोई सही बंदोबस्त नहीं है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। एक जो कांग्रेस राज में एक हॉस्पिटल बना था, इस्लामपुर हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल की जो हालत है आप जाके देखेंगे कि उस हॉस्पिटल को क्या हालत बना के रखा है। डिलीवरी की जो औरतें हैं वहाँ सिहन में, फर्श में, जमीन पे बच्चा पैदा कर रही हैं। ये लीडर जो 50 सालों से हैं, क्या ये चीज़ उनको दिखता नहीं है? तो वो हॉस्पिटल जब यहाँ से उठा के ले गई तो वो देखी कि यहाँ के इलाके के लोग भड़क जा सकते हैं, आंदोलन में उतर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ दिया इस्लामपुर में, लेकिन वो भी ओनली फॉर शो है, दिखावे के लिए है। उसका एक ढांचा खड़ा कर दिया है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नाम दे दिया है। वहाँ ना उस तरह के डॉक्टर्स अवेलेबल है, ना वहाँ इस तरह के टूल्स एंड इक्विपमेंट अवेलेबल है, और ना नर्स अवेलेबल है। पुराने हॉस्पिटल के नर्स और डॉक्टर जा करके वहाँ सिर्फ डिलीवरी का काज होता है, जबकि एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का अगर आप डिफिनीशन देखना चाहें, सर से के पैर तक वहाँ ट्रीटमेंट होगा, हर तरह की फैसिलिटी और सुविधाएं होगी, हर तरह का इलाज होगा। आपका किडनी का इलाज हो, आपका ब्रेन का इलाज हो, आपका क्या कहते हैं हार्ट का इलाज हो, सर से लेके पैर तक एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की डिफिनीशन में मैं जहाँ तक जानता हूँ हर तरह के इलाज वहाँ होना चाहिए। लेकिन वहाँ एक ढांचा खड़ा कर दिया, वही फिर बेवकूफ़ बनाने वाला कि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओ, तुम लोग को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दे दिया। ठीक है सर, जिस तरह से आपने जो बातें अभी बताई, तो क्या अगर इस्लामपुर विधानसभा के लोग आपको अपना प्यार आशीर्वाद देकर यहाँ से कामयाब कर विधानसभा तक भेजते हैं, तो क्या आपके लिए इन सब को सुधारना इतना आसान होगा? या फिर आप जो कह रहे हैं कि नेताओं का काम है लोगों को बेवकूफ़ बनाना, और आज आप भी नेता बन के बैठे हुए हैं, कहीं आप भी तो उसी लाइन में नहीं भाई, देखिए मैं अगर यहाँ से जीतता हूँ और अगर मगर तो मुझे लगता ही नहीं है। जिस तरह लोगों का प्यार मैं देख रहा हूँ डगर डगर नगर नगर ग्राम और देहात में और पंचायत में, शहर में, जिस तरह लोगों के अंदर एक खुशी की लहर है मेरे आने के बाद। क्योंकि मैं तो पहले ही बोल दिया कि मैं आया नहीं हूँ, मैं ऑन डिमांड हूँ, यानी पब्लिक मुझे लाए हैं कि आप जिस तरह सोशल वर्क कर रहे हो इनकलाब फाउंडेशन के अंदर में, तो आप राजनीति में आओ, हम सब आपको समर्थन देके असेंबली में पहुंचेंगे और आप हमारी आवाज़ बन के वहाँ गरजिएगा और हमारी आवाज़ और हमारे हुकूक की बात कीजिएगा। हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाइएगा। तो अब मैं उन नेताओं की तरह नहीं रहूँगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। हमारे इस्लामपुर विधानसभा के हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र और हर मैदान, हर लेवल के लोगों को ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं और नेताओं की तरह नहीं करूंगा। क्योंकि मैं राजनीति में जो उतरा हूं या उतारा गया हूं, तो मैं प्लानिंग के साथ उतरा हूं। और क्या प्लानिंग है कि मुझे इस इलाके में जो काम अभी तक नहीं हुआ है, 50 साल में चौधरी साहब नहीं कर पाए हैं, मैं ये पूरा यकीन के साथ कहता हूं कि मैं 5 साल के अंदर इस्लामपुर में एजुकेशन फील्ड में
हेल्थ के फील्ड में, बेरोजगारी खत्म करने के मामले में मैं ऐसा 5 साल के अंदर काम कर दूंगा कि ये लोग भूल जाएंगे कि 50 साल में क्या क्या किए थे चौधरी साहब और डॉक्टर सादिकुल इस्लाम ने 5 साल में क्या किया। उनमें से कुछ जो इश्यूज हैं जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया है, मैं वो सारा चीज़, पहले तो यहाँ हमारे यहाँ गर्ल्स कॉलेज की ज़रूरत है। इस्लामपुर में हमारी बच्चियाँ सिलीगुड़ी जा रही हैं, मालदा जा रही हैं, कोलकाता जा रही हैं, कोटा जा रही हैं, दिल्ली जा रही हैं, तो उन बच्चियों के लिए यहाँ एक गर्ल्स जो है कॉलेज की सख्त ज़रूरत है। अगर मैं जीतता हूँ और मैं जीतूँगा और हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले मैं इन इश्यूज़ पे बात करके मैं इसका अप्रूवल लूँगा, सैंक्शन कराऊँगा कि गर्ल्स वुमेन कॉलेज होना चाहिए यहाँ। हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो बहुत दिनों से मुद्दा आ रहा है, हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं और भी बहुत सारे संगठन और पार्टी के लोग प्रोटेस्ट किए हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट का होना ज़रूरी है, ये हमारा डिमांड नहीं है, यहाँ के लोगों की ज़रूरत है। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट जब तक नहीं होगा यहाँ के लोगों की परेशानी दूर नहीं होगी। क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट के छोटे मोटे काम के लिए भी रायगंज जाना पड़ता है और रायगंज का जो डिस्टेंस है और जो ट्रैफिक का वो हाल है, वहाँ जाते जाते डिस्ट्रिक्ट का दफ्तर बंद हो जाता है। इसलिए जब 4 डिस्ट्रिक्ट ममता बनर्जी ने किया है, कालिम्पोंग को दार्जिलिंग से अलग किया है और अलीपुरद्वार को अलग किया है, जलपाईगुड़ी से, मिदनापुर से झारग्राम को अलग किया है और बर्धमान से ईस्ट बर्धमान और वेस्ट बर्धमान के नाम से एक डिस्ट्रिक्ट किया है, उसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट को ये करना ही पड़ेगा। नहीं तो हमारे लोगों के फांसी दुआ से आदमी जाएगा रायगंज, जाते जाते तो दफ्तर बंद हो जाएगा। इसलिए ये डिस्ट्रिक्ट का जो प्रायोरिटी है वो है। उसके बाद हमारा इस्लामपुर का जो स्टेशन है, लोगों को पता ही नहीं है कि हमको कहाँ उतरना है इस्लामपुर जाने के लिए। आलवाबाड़ी किस चीज़ का नाम है, आलवाबाड़ी पता ही नहीं है। जब स्टेशन यहाँ है तो इस्लामपुर टाउन के नाम से स्टेशन का नाम होना चाहिए, इस्लामपुर टाउन स्टेशन के नाम से होना चाहिए। उसके अलावा जो पब्लिक टॉयलेट का प्रॉब्लम है, गांव देहात से लोग, औरतें मर्द आते हैं जिनका रिश्तेदार नहीं है, वहाँ वो अगर पब्लिक को टॉयलेट बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कहाँ जाएगा। पूरे शहर में आप देखेंगे कि जो फ्लाइंग लोग आते हैं देहात से शॉपिंग के लिए, उनके लिए कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ शहर में नहीं बल्कि आपके जो चौक सब है ना, दौनतला चौक है, गुंजरिया चौक है, रामगंज छोटा मोटा कस्बा है, आपका डिमठी है, गुलापारा है, पटागोरा है, ये सारे चौक में मैं क्या कहते हैं पब्लिक टॉयलेट का अरेंजमेंट करूंगा जीतने के फौरन बाद। हर पंचायत में मैं डंके की चोट में बोल रहा हूँ, लोग नोट कर ले कि मैं हर पंचायत में एम्बुलेंस का व्यवस्था करूंगा ताकि जो लोगों को अचानक रात को 2 बजे किसी को कोई बीमारी होती है, कोई सीरियस हो जाता है तो उनको गाड़ी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर पंचायत में एम्बुलेंस लेके 24 आवर्स जो है मैं एक्टिवली ऑनेस्टली मॉनिटरिंग खुद करूंगा कि एक ड्राइवर 24 आवर्स मोबाइल नंबर लेकर के वो रहेगा कि कहीं से अगर कोई बुलावा आता है, इमरजेंसी केस होती है तो वो लोग जाकर के उनको यहाँ हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, यहाँ अगर रेफर करेगा मेडिकल तो वो मेडिकल लेके जाएंगे। ये काम मैं करूंगा। एक आखिरी सवाल सर कि आपसे कि जिस तरह से देख रहे हैं 50 साल अभी आपने कहा कि चौधरी साहब जीतते आ रहे हैं, बीच में बीजेपी का भी ग्राफ जो है पश्चिम बंगाल में बढ़ता ही जा रहा है, जो उनके भी एक अलग दावे हैं, तो क्या लगता है इतनी आसान होगी लड़ाई के यहाँ से? देखिए, बीजेपी का जो चरित्र है, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और टीएमसी ने जो किया, ठीक है, ये दोनों चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कटमनी ले लीजिए टीएमसी का, सरौदा नारौदा ले लीजिए, गरीबों के हकूक़ को ये लोग कैसे लेते हैं, नौकरी के नाम पे कैसे पैसे लेते हैं, ये सारे चीज़ को मैं आने के बाद बंद करूँगा। कोई भी नौकरी होगी क्वालिटी पे होगी, उसके रिजल्ट पे होगा, उसके परफॉर्मेंस पे होगा। 1 रुपया किसी भी क्वालिफाइड लड़के को नौकरी के लिए देना नहीं पड़ेगा। मैं आने के बाद ये ऐसा करूँगा। और जो बीजेपी का चरित्र है वो लड़ाओ डिवाइड एंड रूल वाला, वो देश में कब तक चलेगा भाई? आदमी को कब तक तुम लड़ा करके हुकूमत करोगे? अंग्रेज नहीं कर पाए तो तुम अंग्रेज की औलाद कैसे करोगे डिवाइड एंड रूल? हमारे ये जो वेस्ट बंगाल की जो सभ्यता संस्कृति है, ये जो है पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है कि यहाँ जो है ऐसे ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया है और इस सरजमीन से जा करके पूरी दुनिया को रोशन किया है। कवि नजरुल को आप ले लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए,
लीजिए, हमारे क्या कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को ले लीजिए, ये महापुरुषों की ज़मीन है। और ये सारे महापुरुष जो है भाईचारेगी पे, मोहब्बत पे बिलीव करते थे, एक दूसरे को गले मिलने पर बिलीव करते थे। कभी इन लोगों ने डिवाइड एंड रूल नहीं किया है। तमाम लोगों का जिनका मैं नाम बताया, ये सारे लोग जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोटा बड़ा, गरीब अमीर को साथ लेके चले हैं। उस सरजमीन से हम हैं, उस मिट्टी से हैं, वेस्ट बंगाल, जहां हमारे जमीन ने ऐसे महापुरुष को जन्म दिया है, जिन महापुरुषों की आइडियोलॉजी पर पूरी दुनिया में एक रोशनी फैली हुई है। तो इसलिए वो लोग थोड़ा बहकाने की कोशिश तो कर रहे हैं और कई कोशिशें नाकाम भी हो चुकी है। मालदा में आप मालदा दंगा ले लो, बशीरहाट दंगा ले लो, उसके बाद हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में इन लोगों ने दंगा किया। ये दंगों में कुछ नहीं रखा है। पब्लिक को चाहिए, खाने का चाहिए, पब्लिक को चीज़ें सस्ती चाहिए, पेट्रोल का दाम कम चाहिए, गैस सिलेंडर का दाम आसमान छू रहा है, ये चाहिए। पब्लिक को एजुकेशन चाहिए, उनकी औलादों को स्कूल चाहिए, उनकी औलादों को कॉलेज चाहिए, उनको रास्ता चाहिए, उनकी फैसिलिटी। और जो उनको यही सब के लिए तो बीजेपी दावा कर रही है कि हम सरकार में आए तो सोनार बांग्ला बनाएंगे। तो यही सब चीज है ना कि सोनार बांग्ला बनाना देश को, तो कितना बड़ा सोनार बांग्ला बनाया ना, लोहार देश बनाया। वो तो दुनिया ने देखा कि देश में नंगा नाच नचाया इन लोगों ने, मॉब लिंचिंग के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर इन लोगों ने राजनीति किया। दिल्ली का दंगा आप ले लीजिए, बच्चों को ट्रेनों में और बस में पकड़ पकड़ करके मुसलमान और आदिवासी के और क्या कहते हैं दलित होने के कारण बच्चों की जान से इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। तो ये पूरे देश के लोग जानते हैं। तो मैं तो उन लोग को टारगेट कम कर रहा हूं। अभी मैं देश के हिंदू मुस्लिम्स को टारगेट करके ये बोल रहा हूं कि ये मैसेज मेरे हिंदू मुस्लिम भाई लोगों के लिए है कि ये लोग जो है आते हैं, लड़ा करके कुर्सी में बैठ जाते हैं, लड़ते तुम हो, मरते तुम हो, मरते तुम्हारे बच्चे हैं। ये किसी नेता का बच्चा मरने नहीं आता है, इसलिए कि नेता का बच्चा तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है और क्या कहते हैं कैम्ब्रिज में पढ़ता है, बाहर देशों में पढ़ता है। तुम्हारे बच्चों के हाथ में बंदूक, तुम्हारे बच्चों के हाथ में पत्थर, तुम्हारे बच्चों के हाथ में ईंटें देता है और उनके बच्चों के हाथों में कंप्यूटर और लैपटॉप देता है और उनके बच्चों के हाथ में बुक्स होता है। तो इसलिए हमारे देश की जनता जो अगर ये बात समझ जाए कि ये लीडर जो है हमें दूर करने के लिए आया है, हमें लड़ाने के लिए आया है, हमें बर्बाद करने के लिए आया है, हमें मिटाने के लिए आया है, हमारी भाईचारे को खत्म करने के लिए आया है और हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। आखिर में मैं हमारे देश की जनता को, स्पेशली बंगाल की जनता को ये मैसेज दूंगा कि ये लोग जो है इन बीजेपी वालों के चक्कर में ना आए, नहीं तो ये बीजेपी वाले आएंगे, वो अपना सीट जीत के तो चले जाएंगे, सरकार बना के चले जाएंगे, बल्कि एक दिन आएगा कि वो इस दुनिया से भी चले जाएंगे। लेकिन वो जहर की जो बीज बो रहे हैं आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में, हमारे मासूम बच्चों के दिमाग में, ये जहर की बीज जो है मेरे दोस्तों, ये 100 साल तक उसकी जो है रिकवरी नहीं होगी और वो 100 साल तक उसका परिणाम हमारे देश के हिंदू और मुसलमान लोगों को, उनके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये लोग राजनीति जो कर रहे हैं, ये विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, ये बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। और हमारे देश की जनता पर मुझे विश्वास है, सदियों से यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गरीब अमीर छोटा बड़ा जो है मिल के आए हैं और मुझे देश की जनता पर विश्वास है कि ऐसे विभाजन वाले राजनेताओं को ये लोग रिजेक्ट करेंगे और यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे और यहाँ संयुक्त मोर्चा की एक खूबसूरत सरकार होगी। जो सरकार जो है बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठा रही है, वो लोगों को रोजगार देगी, नौजवानों को इलाके में डेवलपमेंट देगी, हॉस्पिटल और क्या कहते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट को हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे और शिक्षा को हम लोग जो है घर घर पहुंचाएंगे। यानी हर बच्चे को, गरीब के बच्चे को भी शिक्षा हासिल करने का अधिकार है। ये हम लोग के मेन मुद्दे हैं। और महिला सुरक्षा वाला जो मुद्दा है, जो महिलाएं घर से निकलती है तो उनको डर रहता है कि मेरी आबरू सलामत होगी या फिर बीजेपी का कोई गुंडा आकर के गैंग रेप कर देगा। हम इन सारी चीज़ों में नियंत्रण करेंगे और अपनी सरकार से हम डिमांड करेंगे कि हम ऐसी सरकार दें ताकि वो गरीबों की सरकार हो, आदिवासियों की सरकार हो और क्या कहते हैं मतवा की सरकार हो, लाचारों की सरकार हो, मजबूरों की सरकार हो, आम आदमी की सरकार हो। ये सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ मौजूद थे इस्लामपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार और समाज सेवी कांग्रेस नेता जनाब डॉक्टर सादिकुल इस्लाम साहब। इनसे हुई बातचीत आपने देखी, कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। चाकुलिया टाइम्स के लिए इस्लामपुर से मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।